आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन का लक्ष्य, जिसके नीचे हमने देखिए दो शब्द लिखे हैं, बाएं हाथ में संसार और दाएं हाथ में परमात्मा। और जीवन का लक्ष्य हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है और परमात्मा के साथ ही धर्म और मोक्ष की दो स्थितियां लिखी है। देखिए आपके हमारे जीवन में चार पुरुषार्थ शास्त्रों में समझाए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है, अर्थ और काम को मध्य में, और लक्ष्य है क्या है? मोक्ष प्राप्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का। यानी कि जीवन का लक्ष्य जो शास्त्रों में समझाया गया है, गुरु के प्रवचनों में जो बार बार जोर देकर कहा जाता है, ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए हमने देखी जीवन का लक्ष्य परमात्मा के साथ एक मिलान सा किया है, क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य हमने सफेद रंग से लिखा है, जबकि संसार को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है। रंगीन रंग का अभिप्राय हम बार बार अपनी वीडियो में समझाते हैं। ये एक संसारी स्थितियां हैं, एक राजसी स्थितियां हैं, एक संसार के विषय भोगों की आसक्तियां हैं, विषय भोगों का आकर्षण है, रंगीनियां को हो, किसी भी शब्दों में देखिए इन सभी स्थितियों को आप समझ ही सकते हो। जबकि नीचे हमने देखिए अर्थ को तो काले रंग से दर्शाया है, यानी कि यहाँ एक तमोगुण की स्थिति बनने की संभावनाएं रहती हैं। जो तो आपका मेरा देखिए शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बने, तो ये भी तो पांच तामसी पदार्थ हैं। और इसीलिए ये जो तामसी पदार्थों का बना हुआ स्थूल शरीर है, इसके विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता को, रुझान को, झुकाव को, वो सहज ही बना रहता है। शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया। ये इंद्रिय दोष है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपका हमारा शरीर का निर्माण ही देखिए पांच विषय भोगों का एक परिणाम है। हालांकि इनको शास्त्रों में तो देखिए तकनीकी रूप से सूक्ष्म भूत भी कहा गया, तन्मात्रा भी कहा गया, लेकिन जब इनको आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं तो प्रकृति का एक प्रवाह को, प्रकृति की एक रचना को, या संसार का एक प्रवाह को, वो बात आपको में ज्ञान पूर्वक समझ में आने लगती है। जब स्थितियां ज्ञान पूर्वक आपको में समझ में आने लगती हैं, तो फिर ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं, देखिए जब जब सतोगुण कमजोर होता है, तब तब ही ये रजोगुण बिगड़ता है। यानी कि जब जब ज्ञान की स्थितियां कमजोर होती हैं, तो फिर आपका महाराज ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। यानी कि जब जब सत्संग कमजोर होता है, तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। ये जब जब धर्म की मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं, कमजोर कर दी जाती हैं। देखिए हम तो बार बार सरल शब्दों में समझाते रहते हैं कि धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांद ही ना सके, तोड़ ही ना सके। ये सभी स्थितियां जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझेंगे, देखिए ज्ञान पूर्वक समझने का मतलब क्या है? सत्संग करने की स्थिति से है। और सत्संग मनुष्य तभी करता है जब उसका परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनता है। मनुष्य धर्म के मार्ग पर तभी चलता है जब उसका परमात्मा को पाने का भले ही टूटा फूटा एक लक्ष्य बना रहता है। जो तो देखिए संसार में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसका देखिए दुख पाने की इच्छा हो। यानी कि हम सभी भाई बहन ही नहीं, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब के सब ही देखिए ये सभी जीवात्माएं सदा ही सुख चाहती हैं, नित्य सुख चाहती हैं, परम सुख चाहती हैं। और परम सुख का ही दूसरा नाम आनंदमय स्थिति है। और आनंद इस भौतिक जगत में है ही नहीं। देखिए आज तक कितने ही संसार में बड़े से बड़े उद्योगपति हुए। देखिए चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी बन जाए, पूरे संसार में उसकी वाहवाही होती हो, चाहे फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, ये सभी स्थितियां भौतिक स्थितियां मानी जाती हैं। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना भी भोग ले, तब भी तृप्ति नहीं होती।
सिकंदर ने तो मरने से पूर्व यहाँ तक घोषणा की कि ये संसार जितना भी इकट्ठा कर लो, भोग लो। हालांकि देखिए, भोगने की तो सीमा है। आपके मेरे स्थूल शरीर की एक, ज्ञानेंद्रियों की एक सीमा है, जबकि धन इकट्ठा करने की, संसार इकट्ठा करने की कोई सीमा नहीं है। आप लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों, खरबों कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन खाने की तो फिर भी एक सीमा है। आप नाश्ते में, दोपहर के भोजन में, शाम को, रात को, सब ये स्थितियाँ एक सीमा से बंधी हुई हैं। देखिए, आप सुबह एक जोड़ी कपड़े पहनो, दोपहर को बदल दो, लेकिन आप हर 5 मिनट बाद तो कपड़े बदलने की स्थिति में नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि कपड़े बदलने में भी आपको देखिए 5, 7, 10 मिनट लग जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको संकेत समझने हैं। इसलिए तो हमने देखिए अर्थ और काम का एक जोड़ा संसार के साथ ही जोड़ दिया है, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, इन 4 पुरुषार्थों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तभी तो हम बार बार कहते हैं आरंभिक स्थितियों में ही अपने जीवन में धर्म का पालन करो, जिसको हम बार बार कहते हैं कानून का पालन करो, यातायात के नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको। और ये स्थितियां मैं बार बार समझाता आया हूँ, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है। छोटी छोटी जो एक कर्म करने की स्थिति है, उनको एक उपेक्षा करता हुआ स्वयं ही अपने पाप कर्मों की एक विशेष स्थितियां बनाता जाता है। मनुष्य एक ही दिन में देखिए, यदि 2-4 पुण्य भी करता है तो उसको रात को सोने से पहले भी 10 बार याद करता है, लेकिन एक ही दिन में वो हजारों लाखों पाप कर्म कर जाता है, जिनको मनुष्य मरते समय तक भी याद नहीं करता। यही मनुष्य की एक कमजोरी है, यही मनुष्य का एक अहंकार है। ये सभी स्थितियां मनुष्य को परमात्मा से विमुख करती हैं। देखिए, हम परमात्मा के भी सम्मुख हों, संसार के भी सम्मुख हों, ये तो संभव ही नहीं। देखिए, तराजू का पलड़ा किसी एक स्थिति में ही झुकता है। इससे आपको में एक ज्ञान लेना है। इन सभी स्थितियों के आपको में तर्क पूर्वक स्थितियों पर ध्यान देना है। इसीलिए तो हमने देखी 4 पुरुषार्थों में 2-2 का एक जोड़ा बनाया है। धर्म की स्थिति मोक्ष से संबंध रखती है, इसलिए तो धर्म को देखिए सत्वगुण की स्थिति से, सफेद रंग से दर्शाया जाता है। धर्म का अभिप्राय देखिए, अक्सर संसार में कुछ अलग ही इन पर टिप्पणियां होती रहती है, संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस स्थिति विशेष से है, जिसके अंतर्गत आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें, ताकि दूसरे भी अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो आपके अधिकारों की रक्षा हो। इन सभी स्थितियों को मैं सरल शब्दों में बार बार समझाता रहता हूँ। लाल बत्ती पे रुको, वो आपका मेरा कर्तव्य है। उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है, उनका एक अधिकार है। और कुछ समय पहले जब आपको हरी बत्ती मिली थी, तो आप भी अपनी मंजिल की ओर चले थे। उस स्थिति विशेष में पहुंचने का आपको में तभी एक अधिकार मिला जब दूसरों ने, अन्य वाहन चालकों ने अपनी लाल बत्ती का एक स्वागत किया, यानी कि अपने कर्तव्य का पालन किया। यही कर्तव्य अधिकार की स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करो। देखिए, त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं इसीलिए समझाई, ताकि आपका मेरा रजोगुण बिगड़े नहीं। और त्रेता युग के बाद फिर देखिए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थिति पर विशेष एक टिप्पणियां करते हुए धर्म की परिभाषा समझाई, और यहां तक कह दिया। देखिए, गीता ज्ञान की जो एक स्थितियां हैं, जब अर्जुन को उस युद्ध में एक डावाडोल की स्थितियां बन रही थी, वो अपने कर्तव्य से विमुख होता जा रहा था, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने वो गीता ज्ञान की विभिन्न स्थितियों पर प्रकाश डाला, जिस पर अक्सर हम भी प्रतिदिन लगभग चर्चाएं करते रहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब तक प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आप और हम समझते नहीं, तब तक फिर आत्मा और परमात्मा का संबंध मनुष्य समझ नहीं पाता। देखिए, शास्त्रों में तो 3 ही तत्वों की बार बार चर्चा आती है।
वेदों का भी जो एक आरंभिक ज्ञान है जिसको अपौरुषीय कहा जाता है, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट किया जाता है, उस प्रकट किए गए ज्ञान को ही देखिए मायातीत महापुरुषों ने फिर उनको सरल स्थितियों में उपनिषदों का एक रूप दिया। फिर उपनिषदों की भी और सरल स्थितियां विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना करते हुए देखिए ये जो भागवत पुराण की लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में उनकी साप्ताहिक जग होते हैं, कथाएं होती हैं, और उन कथाओं में देखिए विभिन्न प्रकार की कथा कहानियों में कुछ ऐसी स्थितियां समझाई जाती हैं। देखिए कहानी का तो मतलब ही ये है कि जो घटा नहीं है, जो कहा नहीं है, लेकिन जैसे हम बच्चों को देखिए उनमें कुछ गलतियों में सुधार जब लाना होता है तो हम भी उनको देखिए समझाने के साथ साथ कुछ कहानियां गढ़ देते हैं ताकि बच्चे के मन बुद्धि के स्तर पर पुनः गलती करने का विचार ही नहीं आए। और यही स्थितियां देखिए धर्म की हैं। जब जब मनुष्य धर्म का पालन करता है तो ये जो अर्थ और काम है ये फिर मर्यादित रहते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का भी जो एक उपयोग है वो तो देखिए तन की अवस्थाओं के लिए, या यूं को कि अर्थ तन धन ये सब एक ही स्थितियां हैं। तन के लिए ही धन चाहिए, या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहिए, या आपके परिवार का लालन पालन की कुछ जिम्मेदारियों के लिए चाहिए। इन सभी स्थितियों को जितना जितना मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता जाता है, और ज्ञान बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। और सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति से है। सत्वगुण का एक जो शुद्धतम स्थिति है वो तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की एक स्थिति समझाएगी। और हम तो प्रतिदिन जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो प्रसारित करते हैं, उस वीडियो विशेष में हम विशेष स्तर पर प्रकृति के 3 गुणों की एक सैद्धांतिक स्थितियों पर एक चिंतन करते हैं, उस पर चर्चाएं करते हैं। देखिए शाम को तो हम कुछ सरल शब्दों में संसारी स्थितियों को ले लेते हैं, उसमें प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से संबंधित कुछ स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हुए प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझाने का एक प्रयास करते हैं। इसलिए तो देखिए हम बार बार कहते हैं ये अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही रखो। आज देखिए ना प्री वेडिंग की स्थितियां या शादी से पहले की ये जो पूर्व स्थितियां हैं, इनमें अर्थ और काम कितने अधिक बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों तो देखिए कुछ ऐसे ही स्थितियां आपने अखबारों में, टीवी में, मोबाइल में विभिन्न प्रकार की देखी ही होंगी। जब देखिए अर्थ और काम बिगड़ते हैं तो फिर धर्म की स्थितियां कमजोर होती हैं। धर्म जब जब कमजोर होता है तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। वर्तमान समय देखिए कल युग की स्थितियां हैं। कल युग की स्थितियों में मनुष्य का संसार को पाने की यानी कि भोगों को भोगने की विशेष एक लोलुपता देखी जाती है। देखिए आपके हमारे जीवन में ये 24/7 की स्थितियां ये विषय भोगों से संबंध रखती है। ये 24/7 कोई साधना से संबंध नहीं रखती। अक्सर देखिए आपने ये 24/7 के विभिन्न प्रकार की स्थितियों को पढ़ा होगा, बोर्ड देखे होंगे। इन स्थितियों पर हम बार बार इसीलिए चर्चाएं करते हैं क्योंकि आप और हम सभी भाई में कहीं ना कहीं इन स्थितियों में संलग्न है। और ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को ही मनुष्य पकड़ता जाता है, इकट्ठा करता है, भोगता है। अब भोगने की तो हम बार बार अपनी वीडियो में समझाते रहते हैं कि आपकी एक सीमा है। आप रसगुल्ला 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, आप ऐसा नहीं कि 20, 25, 50, 100 खा सकते हो। ये स्थूल शरीर की एक सीमित स्थितियां हैं। आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए किशोरावस्था, युवावस्था, एक प्रौढ़ अवस्था, इन सभी स्थितियों में भले ही रजोगुण प्रधान बना रहता है। देखिए किशोर अवस्था से ये रजोगुण विकसित होना आरंभ होता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये संसारी जितने भी विषय भोगों के आकर्षण है, इन सभी स्थितियों को, इन आकर्षणों को रजोगुण से जोड़ा जाता है। इसलिए तो हम देखिए संसार को, आपके मरी जो भोग इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं,
इनको हम एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं। जैसे मेलों की रंगीनियां होती है ना, इसी तरह ये 5 भोग्य विषयों की भी स्थितियां हैं। आज जितने भी विज्ञापन, चाहे मोबाइल पे, टीवी पे, कहीं भी आप देखते हो, चाहे अखबारों में, मैगजीनों में, ये सभी की सभी स्थितियां आपके मेरे 5 भोग्य विषयों को ही एक विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। जैसे देखिए, चुंबक वो लोहे के कणों को आकर्षित करता है, और जब भोग विषय आपके बारे बिगड़ जाते हैं, यानी कि जब ये जो लोहे के कण को हो, आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां इनमें लोलुपता बन जाती हैं, तो फिर ये सहज ही उस चुंबक की ओर अपने आप ही आकर्षित होती हैं। देखिए, कभी कभी ये स्थितियों के आपको हमें भावार्थ बार बार एक गहरे तल पे समझने चाहिए, तभी ये देखिए जीवन की लक्ष्य की जो एक स्थितियां हैं, ये आपको हमें समझ में आती है। मैंने अभी आरंभ में ही कहा था कि आपका मेरा जो लक्ष्य है वो परम सुख प्राप्ति का ही होता है, और वो परम सुख आप पर हम अज्ञानतावश गलती पूर्वक संसार में ढूंढते हैं। जबकि संसार तो देखिए माया का जगत है, माया का परिवार है, माया का एक पसारा है। और माया का अभिप्राय क्या है? ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियां हैं। और शास्त्र तो बार बार स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, ये रजोगुण तमोगुण दोनों गुण बंधनदायक हैं, ये बांधते हैं। इसलिए तो हमने देखी अर्थ को काले रंग से, यानी कि ये धन की स्थितियां। आज मनुष्य देखिए लाभवश से अधिक लोभ मन में संजोए रखता है, और लोभ जब सतोगुण की लगाम से धर्म की मर्यादा के भीतर नहीं रहता, तो फिर ये संग्रह वृत्ति में दौड़ने लगता है। आज मनुष्य देखिए 2 के 4 नहीं, 4 के 40 नहीं, फिर वो 4,000, 4,00,000, 4 करोड़। और इन्हीं स्थितियों में देखिए आप देखोगे कि सरकारी विभागों में, राजनीतिक दलों में भी, या कुछ वैसे एक निजी स्तर पर भी कुछ आपकी हमारी स्थितियां वो चोरी, डकैती, घोटालेबाजी की बनती जा रही। ये सभी स्थितियां का अभिप्राय क्या है? आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। देखिए, यहाँ की स्थितियों में यदि आप और हम बच भी जाते हैं, आपको हमें जमानत मिल भी जाती है, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटा अपराध, पाप कर्म, जो शास्त्र विरुद्ध है। देखिए, शास्त्रों में तो आरंभ से ही वेदों में समझा दिया गया, ये करो, ये मत करो। अब भागवत पुराण में ही देखिए 5 निंदनीय स्थितियों का बार बार जिक्र आता है। धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन, इनका संग मत करो। इसलिए तो हम देखिए ये तामसिक स्थितियों को, तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं, ताकि इनसे हम बचें। देखिए, अब रामलीला के दिन आरंभ होने जा रहे हैं, तो रामलीला में आप देखते ही हो ना, रावण की सेना के जो वस्त्र पहनाए जाते हैं वो काले रंग के होते हैं। वो अज्ञानता की स्थिति है, बुराई की स्थितियां हैं। और कोई भी मनुष्य देखिए अपराधी बनना नहीं चाहता, पापी कहलाना नहीं चाहता, यानी कि रावण की स्थितियों के साथ, बुराई के साथ जुड़ना नहीं चाहता, अंधकार में स्थितियों से जुड़ना नहीं चाहता। क्योंकि अंधकार में देखिए तन के स्तर पर ही ठोकरें हैं। यदि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं होती तो शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधकार में स्थितियां अपना स्थान लेने लगती हैं, तो आप और हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब इसलिए तो जलाते हैं कि आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आए, यानी कि आपकी हमारी जो क्रियाएं हैं उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, यानी तन के स्तर पर कोई दुर्घटना नहीं हो, ठोकरे नहीं लगे। क्योंकि दुर्घटना को हो, ठोकरे को, उसमें तो दुख है। इसी तरह देखिए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आप ब्रेक रखते हो ना, किस लिए? जहाँ रोकनी पड़े तो वहां रुक जाए। यदि बिना ब्रेक के गाड़ी चलाओगे तो फिर निश्चित रूप से आपके मरी जो एक गाड़ी है वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होती है। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सतोगुण मुक्तिदायक है। शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करती हैं। और यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। वो 5 घोड़े का अभिप्राय 5 भोग्य विषय हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर की वो जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, किन्हीं भी स्थितियों से उन 5 के खेल को समझो। उसी को तो 5 घोड़े दर्शाया, उनकी लगाम मन है।
और मन को बुद्धि के अधीन, यानी कि परमात्मा ने उसको अपने अधीन रखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि गुरु की सम्मुखता बढ़ाओ, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो। शास्त्र तो देखिए जैसे जीपीएस आपको में गाड़ी चलाते समय रास्ता दर्शाता है ना, इधर से जाओ उधर से जाओ, किस लिए? कि भीड़ भड़का नहीं मिले। ठीक इसी तरह शास्त्र भी आपको हमें समझाते हैं कि जीवन में जे उलझने आएंगी, यहाँ से मत जाओ। ये तामसी स्थितियां, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्य, इनसे बचो, हटो। ये आपका मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे। जैसे कि वो भागवत पुराण में विभिन्न कथाओं में इसका जिक्र आता है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को सुनता नहीं है। केवल मृत्यु के अंतिम क्षणों में, जैसे देखिए आप और हम परीक्षा में बैठते हैं तो उत्तर पुस्तिका में जो 2 घंटे 55-57 मिनट तक लिख देते हैं, नंबर तो उसी के ही आते हैं। और अंतिम 1-1.5 मिनट में यदि आप कुछ उन उत्तरों में सुधार लाना भी चाहो तो वो संभव नहीं है, समय बचता नहीं है। देखिए कुछ दिन पहले हमारा एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जागो। जागने का मतलब ही क्या है? कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो। ये शास्त्र भी आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, समझाते हैं कि परमात्मा की ओर चलो। इसीलिए तो हमने देखी जीवन का लक्ष्य के साथ जो मिलान है वो परमात्मा से किया है। और परमात्मा से जुड़ने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, आनंददायक स्थितियों का संग करने के लिए आपको हमें सर्वप्रथम एक धर्म की स्थिति को जीवन में अपनाना होगा। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक करना होगा, जिसका मैं बहुत ही सरल शब्दों में बार बार कहता रहता हूँ कि लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो, और भी देखिए सरकारी आदेशों का पालन करो। यदि आप पालन नहीं करते तो आपके मेरे चलान करते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी जो जो आदेश दिए गए हैं, देखिए राशि स्थितियों में तो विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की आपको में अनुमति है। संसार को आप भोग सकते हो, लेकिन ये जो अर्थ और काम है, इनको धर्म की 4 दीवारी के भीतर में रहते हुए, उन मर्यादाओं में रहते हुए, जैसे कि विहित कर्म करने होते हैं। अब कहीं कहीं देखिए जैसे सरकार द्वारा आपको भाई अंडा मांस खाने पे कोई आपका हमारा चलान नहीं कटता, कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं, किसी जीव की हिंसा मत करो, पीड़ा मत दो। शास्त्रों ने तो आपके हमारे भोजन के लिए देखिए एक शाकाहार यानी कि वनस्पति का एक प्रयोजन रखा है, उसको आप और हम खा सकते हैं। भले ही वो भी एक जोनियां है, 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनी है। आपके हमारे घरों में, रसोई में जितनी भी सब्जियां आती हैं, जितने भी फल आते हैं, जो दाल चावल आटा दालें आप खाते हो, मिर्च मसाले जो लेते हो, ये सब वनस्पति की ही स्थितियां हैं। कोई उसका सूखा रूप है, कोई उसका प्रत्यक्ष रूप है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये सभी स्थितियां, यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे होता है, सत्वगुण आपके हमारे जीवन को संचालित करता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वो अर्जुन के रथ की, घोड़ों की जो लगाम अपने हाथ में रखते हुए ये एक ज्ञान उपदेश दिया है। इन सभी स्थितियों को आपको में अपने जीवन के रहते रहते अपना कर्माशय सुधारना होगा। अब कर्माशय संस्कार तो तभी सुधरते हैं जब आप आरंभ से ही स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी आदतें अच्छी बनाते हो। आदतें अच्छी तभी बनते हैं जब मनुष्य सत्संग करता है। शास्त्र ने बार बार कहा गया, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये पनपने लगती हैं। और जब धर्म की मर्यादाएं और अधिक कमजोर होती हैं तो फिर ये पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं। आज कल युग की स्थितियों में ऐसा नाच गाना आप देख ही रहे हो। इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, देखिए सत्वगुण का जब तक आप और हम संग नहीं करेंगे तो ये जीवन में तमोगुण, रजोगुण, ये आपके हमारे जीवन में कोई रस नहीं बढ़ते। अक्सर मैं एक उदाहरण में समझाता हूँ ना, ग्रैनी को खाना बनाने का ज्ञान है, जितने भी रसोई के पदार्थ हैं वो तो तामसी हैं। आपकी
वाइफ यानी कि गृहिणी, पत्नी, माता जी, बहन जो भी खाना बनाते हैं उनको ज्ञान है। देखिए जितनी भी उन पदार्थों पे क्रियाएं होती हैं वो क्रियाओं का अभिप्राय रजोगुण से है, पदार्थों का अभिप्राय तमोगुण से है। इन दोनों स्थितियों के ऊपर यदि आपको ज्ञान नहीं है, सतोगुण नहीं है, यानी कि सत्संग नहीं है, देखिए शब्दों की स्थितियों को बारीकी से समझो। आप और हम देखिए मकान जब बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए ईंट पत्थर नहीं मंगवाते, पहले आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हैं कि कहाँ का क्या बनाना, अन्यथा वो इमारत गिर जाती है। इसी तरह आपके हमारे जीवन में जब जब सत्संग की स्थितियां कमजोर होंगी, देखिए जब गृहिणी को खाना बनाना नहीं आता तो आपका हमारा वो जो सतोगुण की गैर मौजूदगी में वो पदार्थ और क्रियाएं वो रस पूर्वक खाना या स्वाद नहीं देती। देखिए जब गृहिणी घर नहीं होती आप और हम देखिए उन्हीं पदार्थों पर ही क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन वो रस वो स्वाद आपको में अपने खाने में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, सतोगुण नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बुद्धि रूपी बल्ब को जगा के रखो, बुद्धि को ऑन रखो, कभी भी ऑफ स्थिति में मत रखो। ऑफ स्थिति में जाते ही ये फिर मन पर अपना नियंत्रण खो देती है। देखिए मन के ऊपर बुद्धि इसलिए रखे क्योंकि बुद्धि पढ़ी लिखी है, उसमें एक ज्ञान रूपी दीपक जला होता है। लेकिन ज्ञान रूपी दीपक तो तभी जलता है जब उसको निरंतर सत्संग रूपी तेल की खुराक मिलती है, अन्यथा वो बुद्धि रूपी बल्ब फ्यूज हो जाता है, धीमी रोशनी हो जाती है। देखिए जब जब बुद्धि मन ये सत्संग करते हैं तो फिर बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है, परमात्मा की सुमुखता उसकी बनने लगती है, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आने लगता है। तो फिर वो परमात्मा को पाने का ही वो बुद्धि का लक्ष्य बन जाता है। उसके जीवन में धर्म की स्थितियां सदा ही मजबूत बनी रहती है और मजबूत धर्म ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। मोक्ष का मतलब ही क्या है कि जन्म मरण की स्थितियों से मुक्ति पा जाए। ये मायातीत की स्थिति है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि आप और हम कार्यशील समाप्त कर देते हैं। कार्यशील समाप्त होने का मतलब जब शुभ संस्कार 100% बन जाते हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण ही जब समाप्त हो जाएगा तो स्थूल शरीर की मृत्यु तो बिना प्रयासों के सबकी ही होती आई है। तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन ही नहीं होता। तो आत्मा को फिर अब भौतिक शरीर की एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बाध्यता समाप्त हो जाती है। तो फिर वो मायातीत की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति का लंबे काल के लिए मोक्षदायक स्थिति, आनंददायक स्थिति में वो परमात्मा के सानिध्य में विचरण करती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अन्यथा आपके हमारे जीवन की जो एक सांसों की स्थितियां हैं, यानी कि स्थूल शरीर जैसे जैसे अपने निश्चित प्रारब्ध को भोग लेता है तो कोई निमित्त मात्र कारण बनता है। उस स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसी के आधार पर ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। और क्योंकि मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की ही देखिए 3,99,999 जोनियां हैं, यानी नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जो जोनियां हैं वो आपको कुछ संकेत देती हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में लगभग देखिए ये अनुपात तो 95-97% बन जाता है। यानी कि अधिकांश मनुष्यों का लक्ष्य संसार को भोगने का, पाने का, इकट्ठा करने का बना रहता है। अब मनुष्य जितना भी संसार इकट्ठा कर ले वो केवल उसको संभालने की स्थितियों में ही अपना जीवन बेकार कर देता है। ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए राशि स्थितियों में आप और हम जितना भी जीवन बिताते हैं वो तो समय की बर्बादी है। भले ही यदि आप साधना नहीं करते, साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, और ये स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आपका हमारा सतोगुण मजबूत होता है। मजबूत सतोगुण का ही देखिए ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां फिर वो भविष्य में बनती है। इन सभी संकेतों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि जीवन के रहते रहते
परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना चाहिए, ताकि इस दिशा की ओर आप और हम जितना चल लेते हैं, यानी कि जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती। जबकि भौतिक उन्नति लाखों की, करोड़ों की, अरबों खरबों की आप जितनी भी कर लो, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए तो कहते हैं भौतिक उन्नति। देखिए, भौतिक उन्नति की कोई निंदा नहीं है, लेकिन भौतिक उन्नति आपके मरे इस जीवन में भी 100% काम नहीं आती। देखिए, आप अस्पतालों में देखो ना, ऐसे कितने ही धनी मनुष्यों की स्थिति है जो अपना आहार स्वयं अपने हाथों से लेने में असमर्थ है। इसलिए तो तरल पदार्थों द्वारा, कृत्रिम नली द्वारा उनको एक ग्लूकोज के रूप में दिया जाता है। देखिए, कभी कभी तो कुछ ऐसी स्थितियां बिगड़ जाती हैं, मल मूत्र त्यागने के लिए भी कुछ ऐसे ही कृत्रिम यंत्र लगे होते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको में संकेत समझने हैं, यानी कि मिले हुए जीवन में आपको में परमात्मा को पाने का ही एक बात लक्ष्य बनाना चाहिए। और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको में धर्म को हो, सत्संग को हो, गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठना होगा, रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सोना होगा। ये सभी स्थितियां आपका मेरा संसार को हो, रजोगुण, ये एक मर्यादित रखते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी संकेतों को, इशारों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका मेरा जीवन परमात्मा की सम्मुखता की ओर सहज ही अग्रसर हो। इसलिए हम बार बार सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में अलग अलग विषयों पर कुछ ना कुछ एक चर्चा रखते हैं। शाम को भी संध्या बेला ज्ञान कक्षा की स्थितियों पे कुछ चर्चा रखते हैं। देखिए, शाम की संध्या बेला ज्ञान चर्चा भी जो हम शाम को प्रसारित करते हैं, वो वीडियो की रिकॉर्डिंग हम सुबह ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विषय सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसार रजोगुण वो अभी जगा नहीं होता। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा को ही पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।